Good evening. Welcome to my channel Tarot Storytelling with Sapna. ये वीकली टैरो हॉरोस्कोप है from 13th October until the 19th of October for my lovely Taurus, जिनको हम हिंदी में वृषभ राशि कहते हैं और जिनका जन्म अप्रैल 20 से लेकर मई 20 के बीच में हुआ है। ये लोग टॉरस इन इंग्लिश एंड हिंदी में इनको वृषभ राशि कहते हैं। दो मेजर ट्रांजिट हो रहा है इस वीक में बिटवीन द 13th ऑफ अक्टूबर अंटिल द 19th ऑफ अक्टूबर के बीच में। एंड ये हो रहा है 13th अक्टूबर को वीनस ट्रांजिट इन स्कॉर्पियो एंड 17th अक्टूबर को सन ट्रांजिट एंड लिब्रा। दोनों ही एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है एंड मेजर ट्रांजिट है। मैं इन दोनों पे एक डिफरेंट वीडियोस बनाऊंगी, बट डेफिनेटली ये वीकली टैरो हॉरोस्कोप रीडिंग है और माय लवली टॉरस वृषभ राशि, एंड ये जाता है फ्रॉम द 13th से लेकर 19th ऑफ अक्टूबर के बीच में। अब हम देखते हैं ना टॉरस वृषभ राशि आपके लिए क्या है इन स्टोर नेक्स्ट वीक के लिए। इस बार मैंने कोशिश करा है थोड़ा सा डिफरेंट बनाने के लिए विद मोर इनोवेशन एंड विद मोर इंफॉर्मेशन ना विद डिफरेंट एस्पेक्ट और सेगमेंट्स ऑफ लाइफ। जैसे कि मैंने 4 सेगमेंट पिक करे हैं विच इज योर लव, फिनेंस, करियर एंड हेल्थ। सो डेफिनेटली हम फोकस करेंगे इन 4 सेगमेंट्स पे, और ये सेगमेंट्स कैसा रहेगा नेक्स्ट वीक फ्रॉम द 13th से लेकर 19th ऑफ अक्टूबर के बीच में। मैंने ऑलरेडी कार्ड पुल कर लिए हैं टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ डिलेस और इनको शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस रखने के लिए। सो चलते हैं ना वृषभ राशि टॉरस आपके लिए क्या कार्ड निकल कर आया है नाउ। जैसे मैंने कहा मैंने कार्ड निकाल लिया है ऑलरेडी। आपके लिए टॉरस लव सेगमेंट में निकल कर आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये एक माइनर आर्काना कार्ड है, ठीक है। आपके फिनेंसेस में 6 ऑफ पेंटिकल्स, बट इट इज रिवर्स्ड, अपराइट नहीं है, इट्स रिवर्स्ड, ओके। नेक्स्ट आपके है करियर। करियर में आपके लिए आया है दी हर्मिट, और आपके हेल्थ के लिए आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये सारे जो कार्ड्स निकल कर आए हैं टॉरस वृषभ राशि, ये सारे माइनर आर्काना कार्ड्स हैं। अब हम एक हर सेगमेंट को इंडिविजुअली रीड करने की कोशिश करते हैं विद टैरो फॉर दी 13th से लेकर 19th ऑफ अक्टूबर के बीच में फॉर टॉरस वृषभ राशि आपके लिए। पहला कार्ड लव सेगमेंट 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। अब जब 4 ऑफ पेंटिकल्स आपके लव रीडिंग में आता है, ये वैसे तो ये पेंटिकल्स हैं बट ये लव रीडिंग में आया है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड लव रीडिंग में कुछ इंपॉर्टेंट ना मीनिंग्स रखते हैं। ये कार्ड आम तौर पर अटैचमेंट, कंट्रोल और सिक्योरिटी की तरफ इशारा करता है। कंट्रोल जिसका मतलब है आप या आपके पार्टनर रिलेशनशिप में कंट्रोल और पोजेसिवनेस फील कर सकते हैं इस वीक में 13 से लेकर 19th ऑफ अक्टूबर के बीच में। ये कभी कभी रिलेशनशिप को ना स्ट्रेस कर देता है ना, बर्डन कर देता है। सो बी वेरी केयरफुल ना टॉरस वृषभ राशि। फियर ऑफ लॉस, आप ये या आपके पार्टनर प्यार के रिलेशनशिप ना आपको खोने का डर महसूस कर सकते हैं। इस वजह से आप लोग अपने इमोशंस को थोड़ा ना रेस्ट्रिक्टेड कर सकते हैं इस वक्त, है ना। स्टेबिलिटी में इशू आएगा। इस कार्ड का पॉजिटिव पहलू ना ये भी है, अगर मैं ऑपोजिट साइड में देखूं, देयर इज अ नेगेटिव एंड देयर इज अ पॉजिटिव इन रिलेशनशिप, राइट।
कि आप दोनों के रिलेशनशिप में एक आप दोनों स्टेबिलिटी चाहते हैं, बट क्योंकि आप ना ओवर पॉजेसिव है, कंट्रोलिंग है, फियर ऑफ लॉस है ना, वो स्टेबिलिटी को पाने में आप कंफ्यूज रहेंगे। आप चाहते हैं बट बिकॉज ऑफ दोज कंट्रोलिंग इश्यूज एंड फियर ऑफ लॉस वो स्टेबिलिटी में थोड़ा चैलेंज आएगा। आप एक दूसरे के साथ ना सिक्योर फील करते हैं ना, और उसको आप दैट्स द रीजन आप उसको स्टेबल रखने की कोशिश करते हैं। सो कुछ ऐसा होने वाला है, या कुछ ऐसा टाइम पीरियड आएगा वृषभ राशि अगले हफ्ते, जो आपको लगे इस रिलेशनशिप में आप बर्डन्ड हैं, कंट्रोलिंग है, बहुत ज्यादा फियर ऑफ लॉस है, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको मालूम है ये एक सिक्योर और स्टेबल रिलेशनशिप है। सो वो जो कि अच्छी बात है, जो कि पॉजिटिव एटीट्यूड है। और इस टाइम पे ना कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको लेट गो भी करना पड़ेगा। ये कार्ड आपको ये भी याद दिलाता है कि कभी कभी अपने इमोशंस को ओपन करना और थोड़ा लेट गो करना भी जरूरी होता है, ताकि रिलेशनशिप और गहरा बनाया जा सकता है। सो ओवरऑल 4 ऑफ पेंटिकल्स अगर लव में आता है, इट मीन्स कॉशन, अटैचमेंट, स्टेबिलिटी का मैसेज देता है। रिलेशनशिप को खुश रखने के लिए थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी और ओपननेस जरूरी है। ठीक है, सो टॉरस वृषभ राशि लव का एस्पेक्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं आपके फिनेंस में। ओके, आपके फिनेंस में जो कार्ड निकल कर आया है वो है आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड इट इज इन रिवर्स्ड। ओके, अब जब 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड जब आता है फिनेंस सेक्शन में, या सेगमेंट है, इसका कहने का मतलब है कुछ चैलेंजेस और वार्निंग का संकेत देता है। इसका मतलब ये है इम्बैलेंस इन गिविंग एंड रिसीविंग, जिसका मतलब है इस कार्ड का उल्टा होना, रिवर्स होना, ये दर्शाता है कि आप या तो ज्यादा दे रहे हैं या कम ले रहे हैं। अगर आपने किसी को दे रखा है तो आपको वो मनी रिटर्न में नहीं मिल रहा है, या आपको चाह रहे हैं किसी से पैसा, आपको वो मिल नहीं रहा। ठीक है, इसका मतलब है आपको अपने फिनेंसेस में एक ना इम्बैलेंस महसूस हो रहा है। ये कार्ड कभी कभी ना ग्रीडी या सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर की तरफ भी इशारा करता है। आप पैसा कमाने में इतने बिजी हैं कि आप दूसरों की मदद करना भूल गए हैं। आप किसी पर डिपेंडेंट हो सकते हैं इस वीक फिनेंशियली, एंड आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जहां एक तरफ से फिनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन दूसरा व्यक्ति सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये कार्ड एक पुअर फिनेंशियल मिसमैनेजमेंट की भी बात करता है, जिसका मतलब है कि आपको फिनेंशियल मैनेजमेंट की कमी भी ना दर्शाता है। आपको अपने खर्चों और इन्वेस्टमेंट ना का ध्यान देना होगा, वरना आपको पैसे की कमी महसूस हो सकती है इस वीक में। इस कार्ड का रिवर्स होना का मतलब ये भी है, या मैसेज ये भी हो सकता है कि आपको अपनी प्रायोरिटीज को दोबारा देखना होगा। क्या आप सही जगह पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये आपको फिर से सोचना होगा। सो ओवरऑल 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में अगर आता है, फिनेंशियल एस्पेक्ट में आता है, तो आपको सोचने की जरूरत है एंड सोचने की जरूरत है अपने फिनेंशियल एस्पेक्ट्स पे, और एक बैलेंस अप्रोच ना रखने की सलाह देता है ये कार्ड। ओके, सो टॉरस फिनेंसेस बी केयरफुल नेक्स्ट वीक। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड निकल कर आया है, ये जो कार्ड आया है ये आपका करियर एस्पेक्ट में आया है, जो कि है आपका दी हर्मिट। दी हर्मिट का मतलब है, ये कार्ड जब आपका करियर रीडिंग में आता है, ये कार्ड का मतलब है एक डीप रिफ्लेक्शन ना और इंट्रोस्पेक्शन का संकेत देता है। ये कार्ड आपको ये याद दिलाता है कि आपको अपने करियर के बारे में सोचने का वक्त है। आपको अपनी एबिलिटीज, गोल्स और एम्बिशंस पर ध्यान देना होगा। शायद आपको थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, और किसी प्रोजेक्ट या नए जॉब से या प्रोजेक्ट या जॉब से दूर रहना चाहिए जो आपको स्ट्रेस दे रहा है।
ताकि आप अपने आप को समझ सके और क्लैरिटी मिल सके। आप किसी मेंटर ना या एडवाइजर से मदद ले सकते हैं। द हर्मिट का मतलब है आपको विजडम और गाइडेंस की जरूरत है, चाहे वो किसी ना एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति से मिले या किसी अपने ही आसपास के लोगों से मिले। ना इस कार्ड का दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि आपको थोड़े टाइम के लिए अकेले रहने की जरूरत है, जिससे कि आप सोच सके अपने ग्रोथ के बारे में, अपने सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में सोच सके। इस वक्त अपने स्किल्स को एनहांस करने का भी फोकस ना कर सकते हैं आप। ये कार्ड आपको लॉन्ग टर्म गोल्स ना पर ध्यान देने का संकेत देता है। आपको शॉर्ट टर्म सक्सेस के बजाय अपने करियर को ओवरऑल डायरेक्शन देने पर फोकस करना चाहिए। सो दैट्स व्हाट इट इज सेइंग, फोकस ओवरऑल। सो ओवरऑल द हर्मिट कार्ड करियर में सेल्फ डिस्कवरी की तरफ ना इंस्पायर करता है और आपको अपने लिए सही रास्ता ना चुनना चाहिए या आप चुन सकते हैं अगले हफ्ते। ओके, जो लास्ट कार्ड आया है ये आपका आया है हेल्थ के एस्पेक्ट पे, और ये है आपका इट्स माइनर आर्काना कार्ड अगेन, इट्स अ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। अब पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब क्या है? जब पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आपके हेल्थ में आता है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देता है। ये कार्ड आपको मेंटल क्लैरिटी और फोकस की तरफ इशारा करता है। आपकी सोच और डिसीजन मेकिंग स्किल्स में आपकी हेल्थ को सुधारने में मदद कर सकता है। आपको अपने हेल्थ के बारे में नई जानकारी या नॉलेज हासिल करने की ज़रूरत है। शायद आप किसी नए ट्रीटमेंट और डाइट के बारे में सीख सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं। इस कार्ड का दूसरा मतलब भी यही होता है, क्यूरोसिटी। ना आप हेल्थ से जुड़े चीजों पर रिसर्च कर रहे हैं या करेंगे। आपको अपने हेल्थ इश्यूज को समझने के लिए और उनके लिए बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। दैट्स द रीजन आप थोड़ा रिसर्च करेंगे विद क्यूरोसिटी। आपके अपने डॉक्टर्स या ना हेल्थ प्रोफेशनल्स से ओपन कम्युनिकेशन रखना चाहिए। अपने सिम्टम्स या कंसर्न्स ना को क्लियर तरीके से उन्हें बताना जरूरी है, जिससे कि आपको बेस्ट रेजोल्यूशन, बेस्ट ट्रीटमेंट मिले। पेज ऑफ मॉन्स का पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब कभी कभी ये भी होता है स्ट्रेस, एंजाइटी। ये भी ये कह रहा है कि आप एक ना अगले हफ्ते टॉरस वृषभ राशि एंजाइटी फील करें, स्ट्रेस्ड आउट फील करें। मेंटल हेल्थ पर आपको ध्यान देना जरूरी है। मेडिटेशन या रिलैक्सेशन टेक्निक्स को अपने रूटीन में आप शामिल कर सकते हैं। सो ओवरऑल अगर आप ये कार्ड जो है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स अगर आता है हेल्थ में, तो कहने का मतलब है प्रोएक्टिवली हेल्थ के मामले में आपको अवेयर रहने की सलाह देता है। नई जानकारी हासिल और अपने हेल्थ पर ध्यान देने से आप बेटर डिसीजन ले सकते हैं। ओके, सो ऑल दीज जो टॉरस, ये जो कार्ड्स आपके आए हैं, चार कार्ड जो आए हैं, ये सारे आपके माइनर आर्काना कार्ड्स हैं। ठीक है, फॉर द नेक्स्ट वीक विच इज 13th ऑफ अक्टूबर से 19th ऑफ अक्टूबर। ठीक ठीक वीक है, ओके ओके वीक बोल सकती हूँ मैं। डोंट बी लाउड स्ट्रेस्ड ना एंजाइटी, बट अपने बारे में सोचिए, अपने गोल के बारे में सोचिए, बट ना डोंट बी सो सेल्फिश। ठीक है, that's all for you Taurus, Vrishabh Rashi. Thank you so much. Happy rest of the evening, happy weekend, and happy now all the best for your next week. Take care, goodbye, Shubh Ratri, Namaste.